एंट्री सिस्टम के अंदर अपने को क्या दिया रहेगा पहले ये समझ के रखो। कैश बुक दिया होगा, एक बैलेंस शीट दी होगी, ठीक है। उसके अलावा अपने को कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे। असेट वाले आइटम्स असेट में जाएंगे, लायबिलिटी के आइटम्स लायबिलिटी में जाएंगे। कैश बुक के देयर आर टू साइड्स ऑफ कैश बुक, एक आपका रिसिप्ट साइड, दूसरा आपका पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट मतलब डेबिट, पेमेंट मतलब क्रेडिट। तो जो इफेक्ट डेबिट में आया हुआ है उसका सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में डालेंगे, और जो क्रेडिट में आया हुआ है उसका सेकेंड इफेक्ट डेबिट में डालेंगे। उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन्स है उस ट्रांजेक्शन्स के दो दो इफेक्ट आएंगे जिसको हम एडजस्टमेंट भी बोलेंगे। अगर एक डेबिट में तो दूसरा क्रेडिट में आएगा। ये बेसिक चीज याद रखो। क्या दिया देखो, द फॉलोइंग आर द गिवन बैलेंस शीट ऑफ ए ऑन 1st January 2013, कैश बुक ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंड समरी ऑफ अदर ट्रांजेक्शन्स। सबसे पहले लायबिलिटी दिया है बिल्स पेएबल। माय डियर, कभी भी याद रखो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो आपको बनाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ 4 अकाउंट आपको सप्लीमेंट्री बनाना है जो वर्किंग नोट माना जाता है। एक होता है आपका बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर। क्वेश्चन में बिल्स पेएबल दिया है तो बनाओ, नहीं दिया तो मत बनाओ। क्रेडिटर दिया है तो बनाओ वरना मत बनाओ। तो यहां पर अपने को बिल्स पेएबल दिया है, तो बिल्स पेएबल असेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी। लायबिलिटी हैविंग क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी की कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट बैलेंस। सर कितना दिया ओपनिंग बैलेंस? 800 रुपए। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या दिया बेटा? क्रेडिटर हैविंग लायबिलिटी बैलेंस। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। कितना? 1800 रुपए। उसके बाद क्या बोलता है? कैपिटल इज ऑन लायबिलिटी साइड। पहले हम क्या करते थे? कैपिटल का अकाउंट बनाते थे, बट अब कैपिटल का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सोल प्रोप्राइटरशिप का ये। तो 10,100 इनर कॉलम है। प्रॉफिट होगा तो प्लस करो, लॉस होगा तो माइनस। ड्राइंग होगा तो लेस करने का। ड्राइंग क्या करने का? लेस करने का, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक। अब यहां पर देखो कैश एट बैंक का अमाउंट कितना है? 1950। और देखो रिसिप्ट पेमेंट में पहला बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 1950। दोनों सेम है क्या? मतलब अपने को कैश बुक बनाकर दिया गया है, मतलब ये अमाउंट क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या हो जाएगा? सिंपल। वहां पे असेट दिया है, अगर मैं बैंक अकाउंट बनाता तो ये बैलेंस कहा जाता था डेबिट साइड, वही चीज मुझे यहाँ पर बनाकर दिया गया है। फिर आएगा बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मेरे लिए असेट है, असेट हैविंग डेबिट बैलेंस, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल रिसीवेबल कितना? 750। फिर डेटर्स, डेटर्स हैविंग डेबिट बैलेंस कितना? 2500। सही, सिर्फ 2000 है। 2000 है सर। नेक्स्ट स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक होगा कि ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग। देखो बेटा, क्रेडिटर का ओपनिंग डाला, बिल्स पेबल का ओपनिंग डाला, बिल रिसीवेबल का ओपनिंग डाला, डेटर्स का ओपनिंग डाला, बैंक को बैंक का ओपनिंग बना दिया जो ऑलरेडी बनाकर दिया गया है। तो इसका मतलब ये जो स्टॉक होगा वो मेरा क्या माना जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। क्या माना जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि जो मुझे बैलेंस शीट दी है वो ओपनिंग बैलेंस शीट है। क्या, कौन सी बैलेंस शीट है? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पर स्टॉक कितना आ जाएगा? 3000 रुपए। आगे की बात करते हैं हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी असेट और लैंड एंड बिल्डिंग असेट। तो प्लांट एंड मशीनरी असेट में लिख रहा हूं मैं, प्लांट एंड मशीनरी कितना? 2000। और लैंड एंड बिल्डिंग 3000। कोई दिक्कत है? 3000। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैश बुक। कैश बुक पे दो साइड, एक होता है रिसिप्ट, दूसरा होता है पेमेंट। रिसिप्ट मतलब डेबिट साइड, पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड। पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। डेबिट का इफेक्ट हो तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में डालना, क्रेडिट का इफेक्ट हो तो सेकंड इफेक्ट डेबिट में डालने का। तो कैश बुक के सबसे पहले बैलेंस दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे डेटर्स और बिल रिसीवेबल। तो बेटा देखो, कैश अकाउंट के डेबिट में डेटर्स दिया है, उल्टा कर डेटर्स के क्रेडिट में। सर कैश, यहां पर देखो कैश बुक दिया है, कैश बुक के डेबिट यानी कैश पकड़ो या बैंक पकड़ो चलेगा। बैंक अकाउंट के डेबिट में मुझे क्या दिया है? डेटर्स। उल्टा कर तो डेटर्स के क्रेडिट में मुझे क्या दिया रहेगा? बाय बैंक। कितना? 1350।
13,500 ओके। आगे बात करते हैं बिल रिसीवेबल। सेम बैंक अकाउंट के डेबिट में बिल रिसीवेबल है तो उल्टा करो, बिल रिसीवेबल के क्रेडिट में बैंक अकाउंट आएगा। 4,500 कोई दिक्कत? नाउ मूव टू पेमेंट साइड। सैलरी, सैलरी कहां पर आपको दिखता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 2 सैलरीज कितना? 600। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 740। बिल्स पेबल सेम चीज, कैश अकाउंट के क्रेडिट में बिल्स पेबल तो यहां पर डेबिट में आएगा, तो बिल्स पेबल के डेबिट में क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? 3,660 3660। आगे बोलो। सेम चीज क्रेडिटर के डेबिट में भी आएगा, टू बैंक अकाउंट 7,350। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट और लॉस में आएगा, ऑफिस एक्सपेंस हाउ मच? 400 नेक्स्ट is इज ड्राइंग, ड्राइंग है तो ड्राइंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस हाउ मच? 51,500 तो 10,100 में से 1,500 रुपया माइनस करो, कितना होता है देखो, कैलकुलेटर पे लो। 10,100 माइनस 1,500 8,600। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बैलेंस कैरिड डाउन मतलब कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, तो कैन वी से बैंक अकाउंट हाउ मच? लास्ट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 5,700। कोई दिक्कत है क्या? अब तक हमने अपने बैलेंस शीट खत्म की और कैश बुक यानी कैश बैंक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को हमने यहाँ पर क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। नाउ कम टू एडजस्टमेंट। समरी ऑफ अदर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2013। सबसे पहला क्या दिया है? परचेसेस। परचेस कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू परचेसेस 15,000। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन मैंने बताया ये एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट आएंगे? 2। तो माय डियर खरीदते किससे? सप्लायर से। हम लोग खरीदते किससे? सप्लायर। सप्लायर को अकाउंट्स में क्या कहते हैं? क्रेडिटर। क्या कहते हैं? क्रेडिटर। तो सर एक इफेक्ट डेबिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आएगा। इट इज अज्यूम दैट ये मेरा क्रेडिट परचेस है। ये हमने क्या समझा? ये हमारा कौन सा परचेस है? क्रेडिट। सर क्वेश्चन में तो दिया नहीं था, अज्यूम किया। ये कौन सा परचेस है? क्रेडिट परचेस है। आगे सेम चीज सेल्स के साथ हो रही है। सेल्स कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कितना? 19,000 सेल हम किसको करते हैं सर? कस्टमर को। कस्टमर को अकाउंट्स में क्या कहते हैं? डेटर्स। तो डेटर्स के डेबिट में आ जाएगा टू सेल्स, बट इस सेल्स को क्या समझेंगे? क्रेडिट सेल्स। हाउ मच? 19,000। सर यहाँ क्रेडिट था तो यहाँ पर क्या आया? डेबिट। और यहाँ डेबिट था तो यहाँ पर कहाँ आया? क्रेडिट। कोई दिक्कत है क्या? आगे की बात करते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। डेटर्स को मैंने क्या दिया? डिस्काउंट। अभी मैं डिस्काउंट दूंगा, मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस है तो डेबिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड। प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड हाउ मच? 100 सर यहाँ पे डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट। किसका क्रेडिट? बैड डेट्स का, सॉरी डेटर्स का। तो यहाँ पर आएगा आपका डिस्काउंट। कितना? 100 रुपया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बिल रिसीवेबल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 4,550। बिल रिसीवेबल मिला। जब आपको बिल रिसीवेबल मिलता है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्या बोला मैंने? आपको क्या मिल रहा है बेटा? आपको बिल मिल रहा है तो आप क्या एंट्री पास करोगे? सर हम एंट्री पास करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इसका मतलब बिल रिसीवेबल के डेबिट में क्या लिखेंगे? डेटर्स। ओके सर, डेटर्स। और डेटर्स के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अमाउंट 4,550 4,550। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे
बिल्स पेबल ड्यूरिंग द ईयर 7750, मतलब बिल्स पेबल मतलब हमने बिल्स पेबल का अमाउंट एक्सेप्ट किया है। जैसे बिल रिसीवेबल हम रिसीव करते हैं वैसे बिल्स पेबल हम देते हैं, मतलब साइन करने का, एक्सेप्ट करने का। सर किसके साथ ये ट्रांजेक्शन होता है? ये ट्रांजेक्शन होता है क्रेडिटर के साथ। तो क्रेडिटर क्या एंट्री पास करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्या बोला बेटा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पे, उल्टा कर दो। बिल रिसीवेबल का उल्टा बिल्स पेबल, डेटर्स का उल्टा क्रेडिटर्स। तभी इफेक्ट कहां डालोगे? क्रेडिटर के डेबिट में क्या लिखोगे? बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल के क्रेडिट में क्या लिखोगे? क्रेडिटर। चलो ध्यान दो, क्रेडिटर के डेबिट में क्या लिखोगे? बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल के क्रेडिट में क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स। 7750 7750। कोई दिक्कत? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 3500 स्टॉक बोला है, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पहले जो था वो आज भी वैसा का वैसा ही है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। कितना बोला बेटा? 3500 3500। कोई दिक्कत? आगे, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 200 एंड लैंड एंड बिल्डिंग बाय 150। अमाउंट दिया डायरेक्टली, कोई टेंशन नहीं। लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग कितना बोलता है बेटा? 150 एंड प्लांट एंड मशीनरी 200। तो माइनस कर 1800 आ गया, इधर माइनस कर 2850। सर सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? डेबिट में, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में। तो 2 डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग कितना आएगा सर? 150। प्लांट एंड मशीनरी कितना आएगा? 200। तो इफ यू टेक द टोटल 350। कोई दिक्कत है क्या? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। यही सब कुछ बोला है। क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या? नहीं, ये एक बेसिक सम था, इसके वजह से इसमें ज्यादा मगजमारी अपनी आई नहीं है। अब यहां पर करना क्या है? बिफोर क्लोजिंग, ध्यान से सुनो, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट क्लोज करने से पहले चारों अकाउंट को क्या करने का? क्लोज। चलो ध्यान दो, क्या मेरे पास बिल रिसीवेबल का ओपनिंग है? क्लोजिंग नहीं है। ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। अच्छा, ओपनिंग कहां पे आया है? डेबिट में। तो क्लोजिंग कहां पर आएगा? क्रेडिट में। इतना तो कंफर्म हो गया। ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग किधर आएगा? क्रेडिट में। ओपनिंग क्रेडिट में तो क्लोजिंग कहां पर आएगा? डेबिट में। ओपनिंग क्रेडिट में तो क्लोजिंग कहां पर आएगा? डेबिट में। इतना तो कंफर्म हो गया, हाँ है ना? नाउ टेक द टोटल। टोटल करो बेटा, चलो 5300 माइनस 4500, तो बिल रिसीवेबल असेट में आता है। बिल्स रिसीवेबल 800 रुपया। कोई दिक्कत? सेम इधर कितना आएगा? 21,000 उसमें से माइनस करो, कितना आता है? 2850। तो डेटर्स 2850। सर यहाँ पे क्रेडिट तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट, डेबिट मतलब असेट। सेम क्रेडिट और बिल्स पेबल के साथ भी होगा। टेक द टोटल 8550। चेक करो बेटा, माइनस करो 3660 4890। तो ये क्या है? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड 4890। उसके बाद क्रेडिटर्स के लिए भी सेम 16,800 उसमें से माइनस करोगे, देखो कितना आता है? 1700। तो क्रेडिटर्स 1700। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कुछ नहीं बचा है। अब क्या करेंगे? नॉर्मल ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट टैली। कैसे करोगे?
कैलकुलेटर जैसी नायाब चीज आपके हाथों में है, फटाफट हाथ से चालू करो। 19 प्लस 3,500 22,500, उसमें से माइनस करो, देखो ग्रॉस प्रॉफिट आपको आएगा 3760। यहाँ पे डेबिट होते, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 37, उसके बाद 3760 माइनस कर दे, कितना आता है? नेट प्रॉफिट CD माइनस, सीधा कैलकुलेटर पर 3760 माइनस 350 माइनस 100 माइनस 4 माइनस 6 2310 प्रॉफिट है। तो ऊपर आके क्या आएगा? प्लस एड नेट प्रॉफिट 2310, टेक द टोटल 8 2 10 होता है, 10,910 हो गया। प्लस करो 17500, और इधर का देखो बैलेंस शीट शुड गेट टैली। ठीक है, यहाँ पर अपने को इतनी चीज रखने का, टोटल 9 चीजें याद रखने का। पहला, क्वेश्चन में कैश बुक दिया है, क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, ओपनिंग में एडजस्टमेंट दिया है। ठीक है, 3 चीज दिया है, तो अपने से 7 चीजें बनानी है। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। 7। कैश बुक नहीं दिया है, बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया है, बनाना पड़ेगा। उसके अलावा तो एडजस्टमेंट तो दिया ही रहेगा, यानी टोटल 9 चीज़ें अपने को बनानी होती है, जिसमें से अगर जितनी चीज़ें दी जाएगी उतना काम आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सम था। चलो डन करके ले लो इसको।